लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता दौरे से ठीक एक दिन पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ कर दी गई। इससे वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया है। भाजपा ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया है। पुलिस के अनुसार सेंट्रल कोलकाता के सुखिया स्ट्रीट इलाके में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला। उनकी 125वीं जयंती के मौके पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। चबूतरे पर नाम पट्टिका भी लगा दी गई थी और कल रात तक पूरा काम हो चुका था, लेकिन आज सुबह जब लोग मौके पर पहुंचे तो चबूतरा क्षतिग्रस्त मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमित शाह कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने आज खड़गपुर में कहा कि टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला अभी चलता रहेगा। घोष ने कहा कि जब टीएमसी ही नहीं बची है तो ये समझना मुश्किल है कि कौन इस्तीफा दे रहा है और कहां जा रहा है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर के यहां से लड़ने के कारण भाजपा की चुनौती बढ़ गई है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस, आरजेडी सहित अन्य विपक्षी दल यहां उम्मीदवार नहीं उतारते हुए प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकते हैं। इसका संकेत आज कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के बयान से भी मिला। पद्म विभूषण से सम्मानित दिग्गज पंडवानी गायिका तीजन बाई का आज सुबह रायपुर के एम्स में निधन हो गया। उनके निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वे लंबे समय से बीमार थीं। 70 साल की तीजन बाई एक प्रतिष्ठित हस्ती थीं, जिन्होंने हिंदू महाकाव्य महाभारत की संगीतमय प्रस्तुति पंडवानी की पारंपरिक लोक कला को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। अपनी सशक्त आवाज, जीवंत कहानी कहने के अंदाज और तंबूरे के साथ मनमोहक मंच प्रस्तुति के लिए जानी जाने वाली तीजन बाई ने अपनी खास गायन शैली से यूरोप, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया था। चुनाव आयोग ने आज एसआईआर के जनगणना चरण के बाद ओडिशा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की। इसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन ने बताया कि 20 मई को वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिए जाने के समय राज्य में 3 करोड़ 33 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे। 30 मई से 28 जून के बीच हुई जनगणना के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अब 3 करोड़ 13 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 1 करोड़ 60 लाख पुरुष और 1 करोड़ 53 लाख महिलाएं हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सिक्योरिटी वापस लौटा दी है। 29 जून से वे बिना सुरक्षा के दफ्तर जा रहे हैं और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। राधाकृष्ण ने अपने आवास के बाहर से गार्ड भी हटवा दिए हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षाकर्मी दूर से उनकी निगरानी कर रहे हैं। राधाकृष्ण कल अवकाश के दिन भी बिना सुरक्षा कर्मियों के स्टेट सेक्रेटेरिएट पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपनी नाराजगी पर वे 4 दिन बाद बोलेंगे और तभी सब विषयों पर खुलकर बात होगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं में काफी कमी आई है। आज पटना में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।